हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम उच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक जितने भी क्वेश्चन उच्च न्यायालय से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? टोटल उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। बोले तो हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 25। नेक्स्ट है, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय कितने हैं? टोटल 25 उच्च न्यायालय हम इस पहले वाले क्वेश्चन में जान चुके हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 25 उच्च न्यायालय तो हैं, अब उन 25 न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश हैं? न्यायाधीश बोले तो जज। तो कितने न्यायाधीश हैं? 25 न्यायालयों में सभी न्यायालयों को मिला करके कुल 1079 जज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1079। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो देखिए फ्रेंड, जो सिक्किम उच्च न्यायालय है, सिक्किम का हाई कोर्ट है, उसमें सबसे कम जज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है, ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसमें सबसे कम जज हैं? तो कौन सा उच्च न्यायालय है? सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो है इलाहाबाद का हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट, और सबसे ज़्यादा संख्या भी उसी में रहेगी। क्यों? इसलिए कि वो सबसे बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या कौन से हाई कोर्ट में है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो सबसे बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की हुई है। जैसे कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक और राज्य बना है, उस राज्य का क्या नाम है? तेलंगाना है। तो जो हाई कोर्ट बना है वो हाई कोर्ट दोनों राज्य के लिए है, आंध्र प्रदेश के लिए भी है और तेलंगाना के लिए भी है। तो ये हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बाद की स्थापना कौन से हाई कोर्ट की हुई है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना सबसे बाद में हुई है। मतलब ये नवीनतम है, नया है हाई कोर्ट। यदि नया की बात की जाए तो यही राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी स्थापना हुई है 1862 ईस्वी में। बम्बई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। बम्बई महाराष्ट्र में है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है और मद्रास कहाँ है? चेन्नई में है। तो फ्रेंड्स, चेन्नई में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1962 में इन तीनों हाई कोर्टों की स्थापना हुई है। और ये तीनों हाई कोर्ट एक ही साथ इनकी स्थापना हुई है। और कब हुई है? 1862 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? तो देखिए फ्रेंड, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसमें सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ ज़्यादा है। कौन से हाई कोर्ट में? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसमें सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ है। नेक्स्ट है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो दिल्ली ही है, संघ शासित क्षेत्र पूछ रहा है। संघ शासित क्षेत्र मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है। तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? वो है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और इसका अपना उच्च न्यायालय है खुद का। किसी राज्य के हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, इनका खुद का उच्च न्यायालय है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नागालैंड है इनका खुद का अपना उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट नहीं है। किसका नहीं है? नागालैंड का। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ये एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुवाहाटी। जैसा कि आप इसके पहले क्वेश्चन में देखें कि नागालैंड का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। तो ये नागालैंड के में
खुद का उच्च न्यायालय नहीं है तो फिर यहाँ का काम कैसे होता है, तो यहीं से होता है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय से ही होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय का न्यायालय है, वो कौन सा उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गुवाहाटी। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1916 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का हाई कोर्ट, ये आपको हम बता चुके हैं पहले ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है या संघ शासित क्षेत्र है। तो संघ शासित क्षेत्र मतलब आपको बता दिए केंद्र शासित प्रदेश, और ये भी बता चुके हैं ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, तो आपको बता दिए हैं कि वो कौन है, दिल्ली है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दिल्ली। नेक्स्ट है किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, तो देखिए फ्रेंड जो महाराष्ट्र व गोवा है इनमें साझा उच्च न्यायालय है, महाराष्ट्र और गोवा। गोवा में अलग नहीं है उच्च न्यायालय, जो महाराष्ट्र में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वही गोवा के लिए भी काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन महाराष्ट्र व गोवा। अब यदि बात की जाएगी गुजरात व उड़ीसा तो नहीं है, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश नहीं है, यदि तेलंगाना व आंध्र प्रदेश होता तो सही हो जाता, और मध्य प्रदेश राजस्थान ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन जो लिखा हुआ महाराष्ट्र व गोवा ये साझा उच्च न्यायालय में है। जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, गुवाहाटी और नागालैंड है, उसी तरह महाराष्ट्र व गोवा भी साझा उच्च न्यायालय में है। नेक्स्ट है भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ, तो भारत में उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट सबसे पहले आरंभ हुआ। सबसे पहले कौन सा हाई कोर्ट बना है, जैसा कि हम पढ़े बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, ये तीनों एक ही वर्ष में 1862 ईस्वी में बने हैं तीनों। और सबसे पहले का पूछा जाए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट तो यही तीन है, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता। तो सर्वप्रथम आरंभ हुआ पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले ये तीन बम्बई, मद्रास और कलकत्ता आरंभ हुए हैं, ये उच्च न्यायालय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, तो ये पूछ लिया गया है किसके अंतर्गत। तो देखिए फ्रेंड्स ये किसके अंतर्गत आता है, ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत इनकी स्थापना हुई है। इनकी स्थापना तो वैसे 1862 में हुई है, पर इनकी स्थापना करने की बात को लेकर के कि एक हाई कोर्ट भी होना चाहिए कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में, तो ये बातें हुई थी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, और 1862 में इनकी स्थापना हो गई। नेक्स्ट है गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो आपको बता दिए हैं कि गोवा राज्य कौन से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अभी अभी हमने इसी वीडियो में बताया था कि जो हाई कोर्ट है महाराष्ट्र का, वही हाई कोर्ट गोवा के लिए भी काम करता है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, बम्बई, तो बम्बई में हाई कोर्ट है, बम्बई उच्च न्यायालय क्या है, गोवा राज्य का उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बम्बई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये भी बम्बई उच्च न्यायालय में आते हैं। दादर एवं नागर हवेली ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये केंद्र शासित प्रदेश वहीं पर है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है, महाराष्ट्र के आसपास ही है, तो इसका उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं कौन, तो बम्बई उच्च न्यायालय ही आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बम्बई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, तो देखिए फ्रेंड्स इनका जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है ये जो है आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय का इनका क्षेत्राधिकार है, इनके क्षेत्र पर अधिकार है। ये हाई कोर्ट कौन सा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहाँ पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, और बंगाल की खाड़ी से नज़दीक क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट नज़दीक है, और वहीं पास में ही पड़ता है। तो इनका क्या है, क्षेत्राधिकार कलकत्ता का है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट है लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो जो लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, इनके लक्षद्वीप पर किसका क्षेत्राधिकार है, कौन से हाई कोर्ट का, कौन से उच्च न्यायालय का, तो वो केरल उच्च न्यायालय का है। किसका है, केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश पर। तो फ्रेंड्स ये थे उच्च न्यायालय से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।